चलिए सोनीपत से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार कार मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर कंक्रीट की बैरिकेड से जाकर टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में गाड़ी में बैठे 3 युवकों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों मृतक रोहतक पीजीआई MBBS के छात्र बताए जा रहे हैं, जो रोहतक से हरिद्वार के लिए निकले थे। यहाँ से जो कार सवार हैं वो जा रहे थे और गाड़ी जो है पत्थर में डिवाइडर में लग के और आग लग गई है, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वो मौके पे ही गाड़ी के साथ ही जल गए हैं और 3 जो है वो घायल हैं। उनको रेफर पीजीआई रोहतक कर दिया गया था। जो मृतक हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो निकाल के कार्रवाई हेतु सरकारी हॉस्पिटल है सोनीपत, उसमें रखवाई गई। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, सबसे पहले वो आपसे जानना चाहेंगे। जिनकी हालत गंभीर है, वो उनका इलाज जो चल रहा है, कहां पर उनको भर्ती करवाया गया है, फिलहाल उनकी कंडीशन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये सभी के सभी छात्र रोहतक पीजीआई में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और ये देर रात जो रोहतक पीजीआई से तो ये 6 स्टूडेंट हैं, ये हरिद्वार के लिए घूमने के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही यह झज्जर मेरठ हाईवे पर सोनीपत के पास पहुंचे, वहां पर डिवाइडर के तरह जो रास्ते को रोका गया था NHAI की तरफ से और भारी पत्थर लगाए गए थे। लेकिन ज्यादा रफ्तार होने के कारण और अंधेरा होने के कारण इन्हें पत्थर नहीं दिखाई दिए और गाड़ी पत्थरों के ऊपर सीधा पत्थरों से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके तुरंत बाद गाड़ी में आग लग गई और आग लगने के बाद गाड़ी में सवार जिनमें से पुलकीत जो नारनौल का रहने वाला, संदेश रिवाड़ी का, वह रोहित जो गुरुग्राम का रहने वाला है, MBBS ये 3रे साल में पढ़ रहे थे। इन तीनों की मौके पर जलने के कारण ये जिंदा ही जल गए, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसी में सवार अंकित, नरवीर और सोमवीर जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तीनों को रोहतक पीजीआई में भिजवा दिया और वहां पर इलाज चल रहा है। वहीं इन तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इनके परिजनों को बुला लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपने तमाम जानकारी दी। तो वाकई में एक दुखद हादसा, ये 3 युवक की मौत हो जाती है। दरअसल तेज रफ्तार के कहर के कारण ये हादसा हुआ। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। चंडीगढ़ में हिमाचल के बीजेपी नेता चर्चा करेंगे 3 बजे। ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी। आगामी चुनावों के लिए रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। तो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर, हिमाचल के चुनाव नजदीक है। आज बीजेपी विधायक दल की एक बैठक रखी गई है चंडीगढ़ में। ये हिमाचल के बीजेपी नेता बैठक करेंगे, जिसमें चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। चुनावों को लेकर जो भी रणनीति है वो इसमें तैयार होगी और राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। चुनाव का प्रस्ताव होना है और उसमें सभी विधायकों की ओर से जो साइन होने हैं, एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी रहती है नॉमिनेशन के लिए। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने जल्दी में इस बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया है। सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हर एक प्रदेश के जो हमारे सांसद है और विधायक हैं वो इसमें मतदाता होते हैं और इलेक्टर भी होते हैं और साथ ही साथ जो है वो नॉमिनेशन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस दृष्टि से जो है वो कल चंडीगढ़ में जो है वो बैठक बुलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो उम्मीदवार तय किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रणवीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, आज बीजेपी की ये विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कौन से दिग्गज नेता यहां पर बीजेपी के शामिल होंगे, क्या कुछ रणनीति बनेगी, क्या तमाम जानकारी आपके पास फिलहाल? जी देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से केवल अभी तक ये जानकारी दी गई है कि जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसी को देखते हुए ये जो है एक औपचारिक बैठक होगी, जिसमें जो है सभी विधायकों को जो है मौजूद रहना जरूरी होगा।
होगा और व्हिप जो है इसमें जारी किया गया। जाहिर सी बात है कि नॉमिनेशन होना है राष्ट्रपति का, और जो एनडीए की उम्मीदवार है उनके पक्ष में जो है एक प्रस्ताव जो है तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी विधायकों के जो है हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। तो विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री हैं, तो इस लिहाज से सभी जो विधायक हैं उनमें मंत्री भी शामिल है, वो सारे जो है मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में 3 बजे ये बैठक बताई गई है कि 3 बजे ये बैठक होनी है। फिलहाल अभी सोलन में भाजपा का जो त्रिदेव सम्मेलन चल रहा है, उसके बाद जितने विधायक वहां पर मौजूद होंगे उन्हें जो है चंडीगढ़ बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि त्रिदेव सम्मेलन जो है सोलन में रखा गया था, तो सोलन के साथ जो है चंडीगढ़ नजदीक पड़ता है, सारे नेता वहां पर होंगे, तो इसीलिए ये बैठक का जो स्थान है वो चंडीगढ़ जो है तय किया गया। श्वेता जी बिल्कुल रणवीर, क्योंकि चुनावी साल भी है, बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, पीएम तक दौरा कर चुके हैं हिमाचल का, और अब ये बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी को अब मिशन रिपीट को भी अपना पूरा करना है। जाहिर तौर पर इन बैठकों के जरिए रणनीति भी चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, देखिए जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है उससे तो लग यही रहा है कि नंबर जो है एनडीए के पास है, भाजपा के पास है, तो एक औपचारिक बैठक जरूर मुख्यमंत्री ने इसे बताया। हाँ, लेकिन जहां तक चुनावों का सवाल है, जाहिर सी बात है जब सभी विधायक एक जगह इकट्ठा होंगे, भाजपा का विधायक दल जब एक जगह होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ जो अभी जो कार्यक्रम भाजपा के चल रहे हैं, जो जिम्मेवारियां विधायकों को दी गई है, सरकार की कुछ कार्यक्रम है वो जन जन तक पहुंचाने के अलावा कोई और जो जिम्मेदारियां दी गई है विधायकों को, उनके कार्यों की भी समीक्षा जो है मुख्यमंत्री करेंगे, और आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से जो विरोधी है, जो मुख्य दल है विपक्षी कांग्रेस, उस पर किस तरह से हमलावर होना है, किस तरह का घटनाक्रम अब तक रहा है और आगे किस तरह आगे बढ़ना है विधायकों ने, और मंत्री किस तरह से काम करेंगे, इसको लेकर भी यह जानकारी है कि चिंतन और मनन जरूर इस पर होगा। श्वेता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, आपने तमाम जानकारी दी। तो 3 बजे बीजेपी के विधायक दल की एक बैठक होनी है, आगे की रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी इसमें मंथन होगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।